Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is Operation on Fraction. So before starting this topic, first we understand what is the meaning of fraction. Means what do you mean by fraction? So let us begin with its meaning. A fraction represents a part of whole or more, generally any number of equal parts. So first you will not understand its definition. Let me give you one example. Suppose your father ordered a pizza. Okay, आपके पापा ने पिज्जा का ऑर्डर किया. Okay, so let's suppose this is a pizza. This is a pizza. Now you are only at home. So how much you will get? This pizza is only for you. You will get your full pizza. But as soon as you are going to start eating, your younger brother come here. Okay, and he also demanded you pizza. So what you will do? Then naturally you will give half of the pizza to him. Now you will get full pizza. No, this pizza will get divided into two parts. Okay. Now earlier it was whole. Now it is divided into two equal parts here. मतलब पहले पूरा था, होल था. अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? दो पार्ट में. नाउ आफ्टर सम टाइम एज यू वर स्टार्टिंग ईटिंग, ओके, आपके दो भाई बहन और आ गए. सो सेम पिज्जा विल नाउ गेट डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स हियर विल बी? 1 2 3 4. मींस दिस पिज्जा विल बी डिवाइडेड इनटू 1/4. ओके, फोर पार्ट्स में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे. मींस दिस विल बी योर 1/4, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 1/4. और आप देख लो तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. डिनोमिनेटर सब में कॉमन है. क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 4. 4 1 जा 4. देखो आपका एक ही है. तो इसका मतलब आपने एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जो आप अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/2, 1/4, इट इज नथिंग बट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन का मतलब अ नंबर विच इज एक्सप्रेस इन P/Q, जिसको हम P/Q में लिखते हैं. ओके, सो ये होल भी हो सकता है और मोल भी हो सकता है. मतलब यहाँ पे आपके पोर्शन के हिसाब से आप इसको 1/4, 5/4 आप कितना भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो दिया गया है हमें. लेकिन जो एक्चुअल है यहाँ पे, हम उसको जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उतने पार्ट्स में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे हाफ में हमने डिवाइड किया तो हमने 1/2 लिखा. ठीक है. अगर हम इसी पूरे पिज्जा को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या तो समझ लीजिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 3/4 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो. तो जिस आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है. ओके, सो एग्जाम्पल जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं 1/2, 3/4 बोलते हैं. क्वार्टर 3/4 का मतलब होता है कि पूरे होल का थर्ड पार्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं 3/4. तो अब जैसे 1/2 3/4 है. ठीक है, तो हम जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इम्प्रॉपर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज मिक्स फॉर्म. ठीक है, तो फ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट वन इम्प्रॉपर एंड सेकेंड वन मिक्स फॉर्म. इम्प्रॉपर में आप नॉर्मली लिखते हो, जैसे 22/7, 1/2. ये जो हमने जितने भी देखा ये सब के सब क्या है? इम्प्रॉपर है. लेकिन जब आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो 2:1/4 या 6:5/9. तो जहां पे अगर इस तरह से आया तो ये क्या होते हैं? मिक्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो आप इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फॉर्म को आप इम्प्रॉपर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो बेस्ड अपॉन दिस आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 इज गिवन हियर. सो लेट अस बिगिन आवर प्रैक्टिस सेट 9. द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप देख सकते हो ये कौन सा फॉर्म है? अभी भी मैंने बताया ये कौन सा फॉर्म है? मिक्स फॉर्म. देख सकते हो इस मिक्स फॉर्म को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फॉर्म में. ओके, तो देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में 5 क्वेश्चन दिए, बट माय डियर स्टूडेंट आई हैव रिटन ओनली 4. और मैं आपको ये दो तरीके से बताऊंगा. आपको जो तरीका जमे आप वैसे कीजिए. लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. 7:2/5 इट इज मिक्स फॉर्म में है
और आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, आप कैसे करोगे, देखो आप यहां लिखोगे 7 प्लस 2/5, आप इसे प्लस कर दीजिए और नाउ व्हाट यू विल डू, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 5 का टेबल आप 7 टाइम पढ़िए, कितना होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो लिखिए 35 प्लस जो ये न्यूमरेटर है इसमें ऐड करके अपॉन 5 ये वैसे ही लिख दीजिए। तो ये कितना आएगा 35 प्लस 2 37 अपॉन 5। तो आपका देख लो अपने किस में लिख इसको, ये मिक्स फॉर्म था, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर फॉर्म। ओके, दिस इज द वन वे। अदर तरीके में अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 7 इज तो 2/5 है ना, आप एक काम करो, वंस अगेन यहाँ पे ऐसे लिखो 7 प्लस 2/5। नाउ डू वन थिंग, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 7/1 कर दो। कोई भी रियल नंबर हो अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वी ऑलवेज अज्यूम 1। तो ये 7/1 प्लस 2/5। नाउ डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ कीजिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई किससे कीजिए 1 और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 into 5। देखिए 7 5 जा 35 प्लस 2 1 जा 2, 1 5 जा 5। Now when you will add this 35 plus 2 you will get here 37/5। From this you will get same answer। So depend upon you which method you are going to adopt। If you think this is easy you can do with this, and if you think this one is better you can do with this। Okay, both are acceptable here। See one more question here, question number 2 ले लेते हैं हम लोग। Question number 2 is 5:1/6। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 5 plus 1/6 is there ना, if nothing is given in denominator we will assume here it is 1 plus 1/6। now it's become very easy, do cross multiply here, 5 into 6 plus 1 into 1 upon, now both denominator will get multiplied, so 1 into 6, 5 6 जा 30, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, तो 30 plus 1 31 upon 6। ओके, और आपको अगर डायरेक्ट समझ में आता है इसे भी कर सकते हो। देखिए 6 5 जा 30, 30 plus 1 31 upon 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। Let's do one more question here। Let's question number चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। It is 2:5/9। What you will do here, 2 plus 5/9। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है। Let's assume here 1 plus 5/9। Do cross multiply, 2 into 9 प्लस 5 into 1 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 into 9, 2 9 जा 18, 5 1 जा 5, 1 9 जा 9 and 18 plus 5 you will get here 23 upon 9। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, 9 2 जा 18, 18 plus 5 23 upon 9। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन किए और रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू एज योर होमवर्क। ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 1 mixed form was given and you have to convert this mixed fraction into improper fraction। Now move towards question number 2। Okay, in this question it is given in improper fraction and you have to convert this improper fraction into mixed number। Okay, तो आपको इसमें mixed number में convert करना है। So let us begin with our question number 1। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे, डिवीजन कैसे करते हो, आप 30 को 7 से डिवाइड करोगे। तो दिस इज योर
डिविडेंड इज हियर गिवन 30 एंड डिवाइजर इज गिवन 7। तो आप 7 का टेबल तब तक पढ़ोगे या तो 30 से कम रहे या इक्वल आ जाए, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 ग्रेटर हो गया, तो हाउ मच विल टेक हियर 4, 7 4 जा 28। नाउ सब्ट्रैक्ट हाउ मच विल बी रिमाइंडर हियर 2। तो देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 है, राइट एज इट इज। जो भी आपका रिमाइंडर है आप यहाँ पे लिखोगे, एंड फाइनली जो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे डिविडेंड कितना आया आपका यहाँ पे, सॉरी आपका क्वोशंट कितना आया यहाँ पे, क्वोशंट आया 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4। ओके, हाँ ये क्वोशंट है आपका। तो आपका आंसर राइट है रॉन्ग है आपको जानना है, तो आप क्या करोगे, 7 4 जा 28 प्लस 2 30/7 हो गया टैली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज गिवन 7/4, मतलब तो हम सेम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आप एक चीज ये समझने के लिए आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आपको क्या लिखना है, हमेशा रिमाइंडर लिखना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको हमेशा ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, यानी जो आपका डिवाइजर होता है, आपको यहाँ पे डिवाइजर लिखना है, और ये जो आपका क्वोशंट होता है आपको हमेशा यहाँ लिखना है, क्वोशंट। ओके, मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ, दिस इज योर डिवाइजर। ओके, ये आपका क्या है, क्वोशंट, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर। ओके, तो आपको पता होगा तब ये क्या है आपका, ये आपका होता है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। तो इसी के बेस पे हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वंस अगेन वी विल डू हियर डिवाइड। आप 7 को कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज्यादा हो गया, कितना लोगे, 4 1 जा 4, सो योर रिमाइंडर विल बी 3। तो आप देखो किस तरह से कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हो, अपॉन करके डिवाइजर कितना है 4, फिर आप यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हो, रिमाइंडर कितना है 3, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, क्वोशंट कितना है आपका 1। देखिए 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7/4 हो गया कन्वर्ट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन हियर। इस बार हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कितना दिया है, 21/4। तो वी विल डू हियर द सिमिलर प्रोसेस। फर्स्ट वी विल डिवाइड 21 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, 4 6 जा 24। ओके, ज्यादा हो गया तो 4 5 जा 20। नाउ सब्ट्रैक्ट, व्हाट यू विल गेट हियर 1। सो वंस अगेन योर आंसर विल बी, ठीक है। आप एक काम करना, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए सामने करके लिखा है, आप यहाँ पे ऐसे आंसर करके लिखना है। इसमें सब में पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहले अपॉन करके आपका डिवाइजर कितना है 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ आप लिखोगे रिमाइंडर 1, और आपका क्वेश्चन कितना है 5, आप लिखोगे 5। ये हो गया आपका 5 is to 1/4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइनली लास्ट। दिस इज योर सिक्स्थ वन इज गिवन 20/7। ओके, नाउ वी हैव टू राइट डाउन इट्स आंसर लिखना है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 20/7। 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 इज ग्रेटर देन 20, तो हम लोग क्या करेंगे, कम लेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर विल बी 6। तो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, डिवाइजर, फिर ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर कितना है 6, और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, क्वोशंट। तो आपका होगा 2 is to 6/7। आप हमेशा टैली करके देख लेना, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, 20/7 यही बनेगा। तो ध्यान में रखकर डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ हमेशा क्वोशंट लिखना है, ठीक है।
फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो फॉर्म में आएगा वहाँ ऊपर आपका रिमाइंडर होगा और नीचे क्या होगा आपका डिवाइडर होगा। आप हमेशा ये चीज ध्यान में रख के करना, मतलब योर क्वेश्चन विल नेवर लॉस। ओके, तो आई होप you understand this video and the remaining question will be your homework. Okay, so we will meet in the next video with a new practice set and even we will do the remaining parts of this practice set. So thank you very much. Thank you very much. Bye.